नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मूल्यांकन की प्रविधियाँ। देखो दोस्तों, मूल्यांकन की प्रविधियाँ पढ़ेंगे। इसके दो प्रकार बताए गए हैं। मतलब प्रविधियों का मतलब होता है कि मूल्यांकन का परीक्षण हम कैसे करेंगे। अब पहले तो ये देखो दोस्तों, मूल्यांकन की दो विधियाँ बताई गई, प्रविधियाँ बताई गई, दो परीक्षण बताए गए हैं, परिमाणात्मक और गुणात्मक। परिमाणात्मक, इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे परिमाणात्मक। परिमाणात्मक के उपनाम होते हैं दोस्तों उपलब्धि परीक्षण, मात्रात्मक परीक्षण, अध्यापक निर्मित परीक्षण और निष्पत्ति परीक्षण। ये इसके उपनाम हो गए। अब देखो दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय और कुशलताओं में छात्रों की सफलता या उपलब्धि या प्रकृति का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब देखो दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है। मतलब विद्यालय में बच्चे को क्या सिखाया जाता है, बच्चे ने क्या ज्ञान प्राप्त किया है और बच्चे ने कक्ष के अंदर अध्यापक ने जो अध्ययन करवाया, बच्चे ने कितना ग्रहण किया है, वो क्या होता है दोस्तों, परिमाणात्मक परीक्षण होता है। और उसे उपलब्धि परीक्षण भी कहते हैं, उसे मात्रात्मक परीक्षण भी कहते हैं। अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाता है इसलिए अध्यापक निर्मित कहते हैं। निष्पत्ति परीक्षण भी कहते हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें आपको क्या दे रखा है, ये परिमाणात्मक के दोस्तों दो प्रकार होते हैं। परिमाणात्मक के कितने, दो प्रकार होते हैं। पहला है इसमें प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत। प्रमापीकृत को हम मानकीकृत भी कहते हैं दोस्तों, और इसको अमानकीकृत कहते हैं। इसमें प्रमापीकृत दोस्तों दो प्रकार का होता है। सामान्य उपलब्धि परीक्षण और विशेष परीक्षण। किसी सामान्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए परीक्षण किया जाता है। जैसे विकलांग बच्चे हो गए, जैसे कोई सृजनशील बालक हो गया, जैसे कोई मतलब जो किसी भी अंग विकार संबंधी बालक उनके हो गया, उनके लिए जो परीक्षण किया जाता है वो गया विशेष परीक्षण। ठीक है, और सामान्य सभी के लिए होता ही है। नेक्स्ट है अप्रमापीकृत के प्रकार। अप्रमापीकृत के प्रकार तीन प्रकार के होता है। लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। लिखित परीक्षा जो दोस्तों विद्यालय में कक्षा के अंतर करवाई जाती है, ये मतलब स्तर के अंत में भी होती है, और ये मतलब ये प्रक्रिया चलती रहती है विद्यालय के अंदर। मौखिक परीक्षा क्या होती है दोस्तों, अध्यापक द्वारा बच्चे की जो बच्चे ने क्या ज्ञान प्राप्त किया है, उस बच्चे ने क्या सीखा है, कैसे सीखा है, उसके प्रति बच्चे की मौखिक परीक्षा ली जाती है। प्रायोगिक दोस्तों छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होती है। ये बड़ी कक्षाओं में जैसे प्रैक्टिकल किए जाते हैं, बच्चों को लैब में सिखाया जाता है, वो प्रायोगिक परीक्षा होती है। अब देखो दोस्तों, लिखित परीक्षा के प्रकार होते हैं निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ। इनके चार प्रकार होते हैं। फिर दोस्तों लिखित परीक्षा के भी दो प्रकार होते हैं, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान। प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान। प्रत्यास्मरण का अर्थ होता है दोस्तों, प्रत्यास्मरण दो प्रकार का होता है, साधारण और रिक्त स्थान। साधारण परीक्षण हो गया और रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो गए। प्रत्याभिज्ञान के भी चार प्रकार होते हैं, सत्य असत्य, मिलान प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न मतलब बहुत सारे विकल्पों में एक का चयन करना, अनुरूपता प्रश्न। नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों गुणात्मक परीक्षण। मैंने मूल्यांकन की प्रविधियों के दो प्रकार बताए थे, पहला था तो परिमाणात्मक और दूसरा था गुणात्मक। अब गुणात्मक में क्या है दोस्तों, गुणात्मक परीक्षण देखो, इसे व्यवहारात्मक परीक्षण भी कहते हैं। अब व्यवहारात्मक परीक्षण क्यों कहते हैं दोस्तों, देखो विद्यार्थी के व्यवहार का पता लगाया जाता है विद्यार्थी के व्यवहार का पता लगाया जाता है कि बच्चे ने व्यवहारिक रूप से क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। अब इसके निम्नलिखित परीक्षण होते हैं। पहली है प्रश्नावली, साक्षात्कार, समाज मिति, संचय अभिलेख विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि, रेटिंग स्केल विधि, और इसे जांच पड़ताल बोल दो या पड़ताल विधि, अवलोकन विधि। अब दोस्तों ये देखो, इनमें से हर बार एक प्रश्न जरूर आता है। मूल्यांकन का एक प्रश्न आओ, चाहे इनके मतलब जो गुणात्मक परीक्षण है उनमें से एक प्रश्न पूछो, चाहे उपलब्धि परीक्षण का एक प्रश्न पूछो। तो देखो गुणात्मक को व्यवहारात्मक कहते हैं, और व्यवहारात्मक के इसके निम्नलिखित परीक्षण से बच्चे को सिखाया जाता है। देखो परीक्षण करके, पहला है प्रश्नावली। अब दोस्तों प्रश्नावली विधि के जनक कौन है, वुडवर्थ हैं। साक्षात्कार विधि के जनक है विलियम
विलियम आर मिलर व स्टीफन। और थर्ड है समाज मिति, इसके हैं जेल मोरिनो। संचय अभिलेख विधि के जनक है दोस्तों ऑर्थर जोन्स। और इसमें क्या है, व्यक्ति अध्ययन विधि के टाइडमैन। रेटिंग स्केल विधि के जनक है दोस्तों, इसे क्रम निर्धारण मापनी भी कहते हैं, इसे सामाजिक भी कहते हैं और इसे मूल्यांकन मापनी भी कहते हैं। इसके जनक है दोस्तों, इसके प्रवर्तक हैं थर्स्टन। और जांच पड़ताल के माध्यम से कर सकते हैं और अवलोकन विधि के माध्यम से व्यवहारात्मक परीक्षण कर सकते हैं। अवलोकन विधि के प्रवर्तक हैं दोस्तों गाल्टन है इसके प्रवर्तक। सॉरी, मैंने आपको गाल्टन अवलोकन विधि का जनक नहीं है, सॉरी दोस्तों, मैंने आपको थोड़ा सा मिसिंग हो गया। ये गाल्टन है अपनी रेटिंग स्केल विधि। दोबारा इस चीज को बताती हूँ, इसके प्रवर्तक तो हैं थर्स्टन और परंतु इसका सर्वप्रथम मापन किसने किया था, मतलब इसके प्रवर्तक तो हो गए दोस्तों रेटिंग स्केल के थर्स्टन और इसका मापन किया था गाल्टन ने। ठीक है, जांच पड़ताल होगी। फिर अवलोकन विधि को हम क्या कह सकते हैं, अवलोकन विधि के जनक हैं आर्मस्ट्रांग। और इसे निरीक्षण विधि भी कहते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, खोज विधि भी कहते हैं। इसके द्वारा बच्चे भ्रमण के माध्यम से सीखते हैं, खोज के माध्यम से सीखते हैं। दोस्तों ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बार एक प्रश्न इसमें से पूछा जाता है, तो आप भी इस वीडियो का बार बार अध्ययन करें। धन्यवाद।